केस स्टडी, नोट्स, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिलेगा। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। ये बिजनेस स्टडीज है, इंग्लिश नहीं है। हाँ जी बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हालचाल। कल इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ और बहुत ज्यादा ही मजे आए। तोड़ दिया, फोड़ दिया, मरोड़ दिया तुम लोगों ने एग्जाम। पर कल के एग्जाम के जस्ट बाद मेरे पास हरी झंडी लग गई मैसेजों की, सर बिजनेस की स्ट्रैटेजी लाइए। सर इन्होंने भी डाल दी, इन्होंने भी डाल दी, आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ है। तो भैया कल रात से लेकर आज सुबह तक, मतलब जब तक ये वीडियो बन रही है, वी आर वर्किंग ऑन अ स्ट्रैटेजी जो कि हर एक बच्चे के लिए हो। देखो मैं ये नहीं चाहता कि बस कोर्स कवर कराए, हम ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपना फुल पोटेंशियल यूज करे। और इसीलिए हम लाए हैं एक जुगाड़ू स्ट्रैटेजी जो कि आप, हाँ बिल्कुल तेरे को देखकर ही बनाई गई है। तो चलिए बात करते हैं क्या है क्यों है। बात करने से पहले दो चीजें। पॉइंट नंबर 1, सर आपको जो कुछ भी चाहिए, नोट्स चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, केस बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, एमसीक्यू टेस्ट चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, सर सैंपल पेपर के हिसाब के क्वेश्चन चाहिए, सर सब कुछ यहां मिलेगा, बिल्कुल 100% यहां मिल रहा होगा। ये स्ट्रैटेजी दो नजरिए से है। पहला नजरिया तुझे क्या करना है, दूसरा नजरिया हम तेरी कैसे मदद कर रहे होंगे और कैसे आगे बढ़ रहे होंगे। डे वाइज बात करेंगे, बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर एक कॉमन बच्चे की बात करें तो तुम्हारे पास तारीख है 18 से लेकर 24, यानी कि अमूमन 7 दिन। भाई जिनके पास आईपी वाईपी है मैं 2-3 दिन उनके लिए हटा देता हूं, तो 4 से 5 दिन है। सर अभी बिजनेस करें या कुछ और करें, तो सबसे पहले ये ध्यान रख, अगर तेरी बिजनेस 60% या उससे ज्यादा तैयार है तो तू एक दिन अकाउंटेंसी को दे सकता है, क्योंकि अकाउंटेंसी में 5 दिन है। पर अगर 60% या उससे ज्यादा तैयार नहीं है तो मत देना, क्योंकि बिजनेस स्टडीज के अंदर से टॉपिक्स कवर करने से कुछ नहीं होने वाला है। तुझे टॉपिक्स कवर करने, तुझे केस बेस्ड क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो ये देखना है कि क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, बड़े क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी देखना कि पॉइंट के अंदर आंसर, यानी कि पॉइंट के अंदर जो डेफिनेशन अपन लिखते हैं ना, वो किस लैंग्वेज की लिखनी है। तो तेरे पास बहुत सारा काम है बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो अगर 60% से कम तैयारी है बिजनेस स्टडीज की तो आज से बिजनेस स्टडीज कर ले। ठीक है, बात आती है सर कहां से शुरू करना है। तो देखो शुरू से शुरू करना बेवकूफी होगी। सर क्यों बोल रहे हो ऐसा, ध्यान से सुन मेरी बात। तुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें है सर, चैप्टर 9 से लेकर 12 तक में। एम आई राइट और एम आई एब्सोल्युटली राइट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी में ना। अगर तो शुरू से शुरू करेगा तो 18, 19, 20, 21 जब तक फाइनल तैयारी का मौका आ रहा होगा तब तक तू शुरू वाले चैप्टर को वापस रिवाइज कर लेगा, आखिरी वाले चैप्टर को ओवरलुक कर जाएगा। ठीक है, और जब वापस तैयारी कराएंगे, यानी कि 22-23 के बाद सब जीरो से तैयारी करेंगे, तो वापस पहले चैप्टर से तैयारी होगी। यानी कि 9 से 12 जो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, वो एंड तक, बोर्ड एग्जाम तक तेरी कमजोरी रह जाएगी। तो सबसे पहला काम आज ये कर कि आज 18 तारीख है, चैप्टर नंबर 9 से लेकर 12 तक के सारे चैप्टर्स को एक बार ओवरव्यू कर ले। ओवरव्यू करने का मतलब क्या है, एक बार ऊपर ऊपर से रीड कर ले, समरी कर ले, वन शॉट देख ले, ताकि तेरे पास एक कवरिंग तो हो जाए कि हाँ मेरी जो कमजोरी है मैंने उसको अपने दिमाग के अंदर बिठा लिया है। सर इसमें आप क्या मदद करेंगे, तो आज शाम को 6 बजे, ये रहा, आज शाम को 6 बजे हम चैप्टर नंबर 9 से लेकर 12 चारों चैप्टर को इकट्ठे समराइज करके 1 घंटे के अंदर वन शॉट लाइव आपके सामने आ रहा है। तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कर लेंगे और ये सारे के सारे चारों चैप्टर आज ही खत्म कर देंगे। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आज ही खत्म कर देंगे। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, ठीक है, जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है, तो इसको एड्रेस करो, आज ही एड्रेस करो, बाद के लिए मत छोड़ो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम से 2 दिन पहले के लिए छोड़ोगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा, वहां कबाड़ा होगा, पूरा कबाड़ा होगा। तो इसलिए अभी कर लो ना इन सारी प्रॉब्लम्स को। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। सर 19 तारीख आ गई, अब देखो प्रॉब्लम खत्म होगी, नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। उसके बाद बिगिनिंग से हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो 19 तारीख को आप देना है चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 3, 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट तक का पूरा पोर्शन कर लेना। बिजनेस एनवायरनमेंट या तुम्हारे जितने भी प्रिंसिपल्स है, इन सब में कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कॉमन डायमेंशन होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उनके ऊपर टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, इसको लेकर भी शाम को तो मेरा फिक्स है भाई, 1 से 3 चैप्टर आप लोग कवर कराएंगे वन शॉट के अंदर। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है सर, हेडिंग के साथ साथ राइटिंग कैसे लिखनी है, हाउ टू राइट आंसर इन बिजनेस, इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, हम ऐसा नहीं करना चाहते कि भाई वापस जाके हम जीरो पे वापस आए, 2 दिन बाद पढ़े तो ऐसा लगे यार ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ भी था क्या, ये नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए शाम को तो अपन जाएंगे वन शॉट, पूरे दिन तैयारी करना, शाम को अपन रिवाइज करेंगे बैठकर। इसके साथ साथ 5 बजे, 5 भी नहीं, मैं इसको 4 कर देता हूं वरना फिर क्लैश होगा। 4 बजे कल एक बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए आ रही है। पिछली बार आप लोगों ने जो जो फीडबैक दिए उनको इंप्रोवाइज करके एक बहुत शानदार गुड न्यूज आप लोगों के लिए कल शाम को 4 बजे आ रही होगी। ठीक है, और 12 बजे हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्वर देंगे आपको। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब क्या है सर, जैसा कि मान लो इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हमारा रह गया था सर, ठीक है ना, तो वो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करा दिया एग्जांपल के तौर पर सर, या फिर इन चैप्टर्स की केस बेस्ड पीडीएफ आपने दे दी। ठीक है, ये आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी 12 बजे। इसके बाद बात करते हैं सर 20 तारीख।
अब 20 तारीख एक ही चैप्टर रह जाता है तुम्हारे पास पूरा का पूरा, जिसको हम बोलते हैं पॉज डेक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरा मैं एक ही मानता हूं, इसके ऊपर अपन फोकस कर रहे होंगे कंप्लीट। अब इससे होगा क्या ये समझना, देखो कितना दिमागदार, शानदार, मजेदार शेड्यूल है, पूरा मेरे को कई घंटे लग गए इसको सुधारने में। ठीक है, शाम को 6 बजे अपन इसकी तैयारी करेंगे, पूरे दिन शुरू से लेकर सुबह से लेकर शाम तक तुझे पॉज डेक का पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, इसके साथ साथ शाम को 4 बजे पॉज डेक के प्रोसेसेस को लेकर हम लोग वीडियो रिलीज करेंगे, आपको भी वो कर लेना है, सारे के सारे प्रोसेस को एक जगह लिख लो। ठीक है सर, प्लानिंग का प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग का प्रोसेस, ये आप लोग एक तरह से लिख लो। इसके साथ एक छोटा सा काम और करना है जो मैं आपको करके दे रहा हूँ, मैंने कहा ना बहुत जुगाड़ किया हमने। ठीक है, वो क्या है, कॉमन, ये कोई चुराना मत भाई प्लीज, बहुत दिमाग लगा इसमें, कॉमन फीचर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, ये बहुत सलन है। हम लोगों ने कुछ कॉमन फीचर्स निकालने, कुछ कॉमन एक्सप्लेनेशंस निकालनी है कि सर ये है ना सारे चैप्टर्स में सेम ही होता है, परवेसिव है सर, हर चैप्टर में हर किन जगह हम परवेसिव वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लानिंग में यूज किया जा सकता है परवेसिव, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में यूज किया जा सकता है परवेसिव, ठीक है, डायरेक्टिंग में यूज किया जाता है, मोटिवेशन में यूज किया जाता है परवेसिव। ठीक है, इसके साथ साथ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में परवेसिव को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जहां पर ये परवेसिव को यूज किया जा सकता है। तो किसके फीचर में परवेसिव यूज किया जा सकता है, उनके ग्राफिक्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो ये आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर रही होगी, पूछो मत, हाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं साहब। चलो, अब 20 तारीख तक पता है क्या काम हुआ, 20 तारीख तक तुम्हारा पूरा एक वन शॉट रिवीजन खत्म हो गया। 9 to 12 चैप्टर स्टार्टिंग कर रहे थे, खत्म हो गया। 1 to 8 चैप्टर अगले 2 दिन में समाप्त हो गया। अब तुम जीरो से वापस तैयारी करने को रेडी हो, फाइनल तैयारी करने को रेडी हो। 21 से लेकर, जिनका भाई अलग कर देना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनका भाई साहब वो एग्जाम है आपका आईपीआईपी का, वो यहां से अपना फ्री कर सकते हैं। अब तुम 2 दिन अपना लगा लो आईपीआई, ठीक है, क्योंकि यहां पर तुम लोगों किस चीज की तैयारी करनी है, मैं बात करता हूं सर यहां पर सबसे पहले ना एमसीक्यू की तैयारी करनी है, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं, केस बेस्ड एमसीक्यू सर, केस बेस्ड एमसीक्यू, पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है, मैं लिखता जा रहा हूं नोट्स। ठीक है, इसके साथ साथ सर और क्या दे रहे हो, और बताओ और क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, केस बेस हो गया, पिक्चर बेस हो गया सर, और नॉर्मल एमसीक्यू भी करना है सर, बिल्कुल नॉर्मल एमसीक्यू भी करना है। तो एक दिन पूरा का पूरा एमसीक्यू का देना, पूरे 20 नंबर घर जाके बैठा के घर ले जाना मेरे से। ठीक है, ये मैं भी कराऊंगा और तुम लोगों को भी करना है, पूरी शीट दे दूंगा, सारे एमसीक्यू उससे करते रहना बैठ के, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। 12 बजे यहां पर अगेन एक स्पेशल गिफ्ट आप लोगों को मैं दूंगा। ठीक है, वो भी बन रहा है, तो मैं कमिट नहीं कर सकता हूं कि वो मैं 21 को दूंगा या 22 को दूंगा, इसलिए मैं यहां पर एक स्पेशल पॉइंटर छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है सर, हो गए, अब आगे बढ़े, 21 भी हो गया सर, 22 सर, वी हैव 22 सर। 22 को क्या करेंगे सर, बहुत आराम से काम करना है तेरे को, केस बेस पूरे दिन पकड़ ले, इसको छोड़ना ही नहीं है। जितनी भी केस स्टडीज होती है, हर एक चैप्टर की केस स्टडी को उठाया और उठा के सॉल्व करा। ठीक है, अब तक देख हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, अभी लिखेंगे आखिरी के 2 दिन, अभी पढ़ रहे हैं, लिखेंगे आखिरी के 2 दिन। तो केस बेस जितना भी है ना सब पढ़ना शुरू करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले पूरा, एक ऐसा नहीं लेना। देख लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाइज केस स्टडी लेते हैं, बहुत गलत करते हैं। चैप्टर वाइज केस स्टडी करोगे तुम्हें पहले से पता लग जाएगा यार कैसे करना है। चैप्टर वाइज नहीं करना, पूरा कोर्स वाइज केस स्टडी उठाना है। और इसमें आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, हाउ टू सॉल्व केस स्टडी इन 2 मिनट्स। ठीक है, इसको लेकर प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, वो आपको देंगे, मतलब 2 मिनट, ऐसा नहीं कि 2 मिनट की वीडियो आएगा, पिछले 5 मिनट को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। 2 मिनट का मतलब है कि हर क्वेश्चन को कैसे 2 से 3 मिनट में तुम आंसर के पास तक पहुंच सकते हो, ये स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, और 12 बजे जो पुराना स्पेशल था, इट वुड बी ओके, मैं आपको दूंगा। अच्छा, कितने लोगों ने पिछली बार मेरा एमसीक्यू दिया था, जो एग्जाम हम लोगों ने कंडक्ट कराए थे, चाहते हो अगर वो एग्जाम और बार कंडक्ट हम लोग कराएं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता, वो डिस्क्रिप्शन क्या, कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है जी, आपका 22 तारीख हो गई। अब सोच के देखो, 23 और 24 2 दिन तुम्हारे पास है, एंड नाउ यू आर फ्री विथ एवरीथिंग। कवरिंग हो गई, एमसीक्यू हो गया, केस बेस हो गया, अब क्या करना है सर, अब बस सर राइटिंग करना है और पूरा 1 टाइम रिवीजन करना है, थपाड़ा हमारा खत्म हो गया, थपाड़ा हमारा खत्म हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दिन तुम लोगों को रेडी रहना है किस चीज के लिए, रिवीजन एंड प्रैक्टिस अ लॉट, बहुत सारा रिवीजन, बहुत सारी प्रैक्टिस। 23 तारीख को शुरू पहले चैप्टर से करेंगे। यहां पर आंसर राइटिंग को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला हूं, क्योंकि यार मैं 25 तारीख को पेपर है, तो मैं 24 तारीख को आंसर राइटिंग नहीं दूंगा। मतलब फिर मतलब ही क्या तुम लोगों का, आंसर राइटिंग 23 को लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को आंसर लिखना आ जाए, तो एक दिन प्रैक्टिस तो करो आंसर लिखने की। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एज यूजुअल शाम को 6 बजे और 8:30 बजे, आप सुनना भाई क्या है। अभी जो हमारा गेस्ट पेपर आया था इकोनॉमिक्स का, तो हमने 2 पेपर निकाले, गेस्ट पेपर था और एक हमारा ऑफिशियल पेपर था इकोनॉमिक्स का।
जो गेस्ट पेपर था वो करीब 70% अलग अलग जगह लगा है, और जो ऑफिशियल पेपर था वो तो एक सेट तो पूरा का पूरा ऐसा लगा कि रिफ्लेक्ट करके दे दिया, इवन तो क्वेश्चन नंबर तक सेम आ रहे थे। ठीक है, पर हमने एक चीज समझी कि यार अब की बार सीबीएसई ने थोड़ा अलग करा है काम। अलग काम ये करा है कि पिछली बार अगर 4, 6, 10 सेट आ रहे हैं तो वो सारे सेट अमूमन 60% सेम होते थे, 30-40% डिफरेंशिएट हो जाते थे, पर अब की बार सीबीएसई ने 100% ही डिफरेंशिएशन कर दिया। तो मैंने कहा यार अगर एक बच्चे को फायदा मिल रहा है, 2 को मिल रहा है, 3 को मिल रहा है, तो सबको दो ना फायदा। हम क्यों एक ही सेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं? तो हम अब की बार आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं बालकों 3 एग्जाम्स। ठीक है, 2 तो गेस्ट पेपर यूट्यूब के लिए होंगे और एक ऑफिशियल गेस्ट पेपर वो होगा। अब वो वाला पेपर है ना, वो अगर तुम्हारी किस्मत में है तो भाई लग जाएगा किसी एक सेट में, अब वो तुम्हारा सेट हो सकता है। बाकी जो 2 होंगे वो थोड़े रैंडम गेस्ट पेपर होंगे, वो ऐसे गेस्ट पेपर होंगे जिनको बहुत ज्यादा चांसेस हो रहे हैं कि कई सेट्स में मिलकर क्वेश्चन आ जाए। तो भाई 6 बजे हम लोग ये गेस्ट पेपर जो है ना ये लॉन्च कर रहे होंगे बीएसटी का। यूट्यूब पे करेंगे भाई, कंप्लीटली फ्री है, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। एवरी प्रीमियम प्रोडक्ट जो कि मैं भी दे सकता हूं, सब कुछ फ्री देना है, अब कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हें पैसा देना था, खर्च करना था, तुम कर चुके जितना जहां करना है, अब एक भी पैसा नहीं। समझ गए? चलिए 8:30 बजे मैं तुम्हारा रिवीजन करा दूंगा किस चीज का, बुक 1, बुक फर्स्ट। ठीक है, एंड हाँ बुक फर्स्ट ही लेते हैं, बुक फर्स्ट एमसीक्यू एक बार रिवाइज कर लेंगे, केस बेस करेंगे इसको थोड़ा सा, है ना, केस बेस एंड पिक्चर बेस। ठीक है, हम लोगों ने करे हुए भाई एक दिन हो चुका है हमें, तो तुमने कितनी प्रैक्टिस की है वो तुमको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ द फाइनल डे, आखिरी दिन 24 तारीख। यहां तो सर जो हो रहा होगा हम वो करेंगे, जो हो रहा होगा हम वो कर लेंगे, जैसे हो रहा होगा वैसे कर देंगे। यहां पर है ना, मैं आप लोगों को एक चीज और प्रोवाइड कराने के मूड में हूं, 30 या 20 टॉपिक्स, जैसे पिछली बार प्रोवाइड कराया था ना जिसमें से इको का पूरा पेपर निकला था, उसी तरीके से आपकी बार प्रोवाइड करा रहे होंगे। ठीक है, लास्ट डे है तो यहां पर पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है, मेरा गेस्ट पेपर, वो केस बेस्ड जो रिमेनिंग अपने रह गए हैं, केस बेस्ड चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 12 तक, इसके ऊपर फोकस करेंगे। आखिरी दिन है ना भाई, इस चैप्टर इनको तो लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड एट द एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई राइटिंग स्किल सिखा रहे होंगे आपको साथ में बैठकर। ठीक है, मतलब कुछ आंसर में लेकर आऊंगा एंड यू हैव टू राइट आंसर्स कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। ये आपका पूरा 24 तक का पॉइंट टू पॉइंट पूरा काम हो गया। और 25 तारीख को सुबह 6 बजे तो फ्री की क्लास में आपको आना ही है। ठीक है जी, और वहां पर सुबह 6 बजे आपको समझना है क्या है, क्यों है, किस लिए है, किस प्रकार से है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये आप लोगों का कॉमर्स किंग ऑफिशियल, लिख देता हूं भाई, ठीक है ना, मेरा ऑफिशियल बिजनेस एग्जाम। ठीक है, अब आपका कौन सा सेट आ सकता है उसके हिसाब से अपन लोग आइडिया लगा रहे होंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। पर अब की बार इसको थोड़ा और इंप्रोवाइज किया हम लोगों ने, ये भी बन रहा है, इन प्रोसेस है, तो इसको इंप्रोवाइज कुछ इस तरीके से किया है कि हम लोग है ना थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे। ठीक है, ताकि आप वर्सेटैलिटी पे आ जाओ कि हाँ यार इस चैप्टर में से अगर ये मैंने दिया है मेरे हिसाब से ये प्रोबेबल है, तो इसके साथ इस ये नहीं तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो यानी कि एक पेपर के अंदर मैं 4 सेट को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आज तक हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि पहले सीबीएसई एक ही तरीके का सेट देता था। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात करते हैं। सर आज से तैयारी शुरू कर दें? बिल्कुल 100% तैयारी शुरू करेंगे। और आज से आपकी तैयारी को हम, ये मैं नहीं बोलूंगा, एक सरप्राइज आप लोगों के लिए आ रहा है, कल आ जाएगा इस दिन में। ठीक है, कल तो आएगा सरप्राइज, पर आज आ रहा होगा चैप्टर नंबर 9 से 12, यानी आपकी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हम आज एड्रेस कर रहे होंगे। आज शाम को 6 बजे यूट्यूब के ऊपर लाइव मिल रहे होंगे, तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उठा के लेकर आओ। चैप्टर नंबर 9 से 12 आज ही समाप्त करेंगे, 0 से हीरो बनेंगे एंड वी गोना रॉक टुडे, क्योंकि जीतना है बॉस, हारने का कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, जीतेंगे और पूरे नंबर लेकर आएंगे। यहां सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क भी है। ये स्ट्रेटेजी को एक बार अगर पेपर पे उतारोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हर चीज को तैयारी करने के लिए हमें 3 मौके मिल रहे हैं, हर एक चैप्टर 3 बार तैयार हो रहा होगा हमारा। ठीक है, इस सब को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए स्ट्रेटेजी थोड़ा लेट आया है, बट आई होप तो कि आप लोग समझ गए होंगे सर लेट क्यों आया, देर आए पर दुरुस्त आए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ, शाम को 6 बजे आना ना भूलें। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका। नमस्कार।